बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अज़ीज़ तलबा तालिबात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम शामिल निसाब सबक नंबर 4 प्यारा पाकिस्तान की बुलंद ख़ानी करेंगे और मुश्किल अल्फाज की मानी तहरीर करेंगे। चलिए सबक की तरफ बढ़ते हैं। अहमद और अज़रा दोनों बहन भाई हैं। अहमद 6ठी जमात में और अज़रा 5वीं जमात में पढ़ती है। उनका घर गुजरावाला में है। अहमद और अज़रा का ननिहाल एबटाबाद में है। ननिहाल कहते हैं माँ की तरफ के रिश्तेदारों को। इनके मामू अरशद एबटाबाद में एक सियाहती इदारा चलाते हैं। सियाहती इदारा सैर करवाने वाला इदारा। अहमद और अज़रा के अब्बू ने बच्चों से वादा कर रखा था कि इस बार गर्मियों की छुट्टियों में वो उन्हें कागान और नारान की सैर कराएंगे। अरशद साहब इससे कबल भी अपनी जीप पर कागान और नारान जा चुके हैं। वो इन इलाकों के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हैं। इसलिए मुराद साहब ने उनसे भी साथ चलने की दरख्वास्त की। गुजारिश तो वो बखुशी राज़ी हो गए। दोनों ख़ानदानों के दरमियान तय पाया कि मुराद साहब बीवी बच्चों समेत गुजरावाला से एबटाबाद पहुँचेंगे और वहाँ एक दिन क़याम के बाद सब लोग कागान नारान के लिए रवाना हो जाएंगे। प्रोग्राम के मुताबिक गुजरावाला से एबटाबाद का सफ़र बस के ज़रिए किया गया। रात का वक्त था, इसलिए सोते जागते में सफ़र तय हो गया। सुबह करीबन 8 बजे ये लोग एबटाबाद पहुँच गए। एबटाबाद एक नहायत पुरफ़िज़ा पहाड़ी मुकाम है। बस अड्डे पर अरशद साहब अपनी बेगम और बेटी के साथ इन लोगों को खुशामदीद कहने के लिए मौजूद थे। लंबे सफ़र के बाद अपनों से मुलाकात ने सारी थकान दूर कर दी थी। सब लोग सैर के हवाले से पुरजोश नज़र आ रहे थे। अगली सुबह नाश्ते के बाद सब लोग अरशद साहब की जीप में कागान के लिए रवाना हो गए। जीप खूबसूरत रास्तों पर रवा दवा थी। बच्चों के चेहरे कोहिस्तानी हवा से दमक रहे थे यानी चमक रहे थे। हम गढ़ी हबीबुल्लाह से दरियाए कुनहार के साथ साथ बालाकोट की तरफ बढ़ रहे थे। नजमा के अब्बू ने बताया कि बालाकोट को हमारी जंग आज़ादी की तारीख़ में अहम मुकाम हासिल है। यहाँ पर हमारे बहादुर और बेबाक मुजाहिद सैयद अहमद शहीद भी दफन हैं। अरशद साहब ने बालाकोट से करीबन 24 किलोमीटर के फासले पर कीबाई के मकाम पर जीप को रोक दिया। सब लोग वहाँ कुछ देर आराम के लिए रुक गए। नजमा की अम्मी जान ने घर से चलते वक्त खुर्दोनोश का सामान साथ ले लिया था। खुर्दोनोश यानी खाने पीने का सामान। सड़क के किनारे घने दरख्तों की छाँव में एक सरसब्ज जगह देखकर दरी बिछाई गई। पास ही एक चाय की दुकान थी। अरशद साहब ने उसे चाय तैयार करने के लिए कह दिया। खाने के साथ गर्मा गर्म चाय और दिलचस्प बातों ने इस तफरीही दावत का मज़ा दुबाला कर दिया। दुबाला दुगना। अब लोग ताज़ा दम होकर अगले सफ़र के लिए तैयार नजर आ रहे थे। जीप बड़ी सड़क को छोड़कर ज़ेली सड़क पर आ गई। ज़ेली कहते हैं ज़िमनी को, या जो साथ साथ चल रही होती है। अरशद साहब ने बताया कि हमारा अगला पड़ाव शुगरान होगा। उन्होंने मज़ीद बताया कि शुगरान 2300 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है। कीबाई से शुगरान तक एक जादू नगरी का सफ़र था, जो बुलंदबाला छतरी और छज्जे की मानद फैली दरख्तों से भरी सरसब्ज ढलवानों, लातादात जंगली फूलों और नज़रों को खीरा कर देने वाले मनाजिर से भरपूर था। यह छतरी और छज्जे का जो यहाँ पे जिक्र हुआ है, इससे मुराद है कि शेड और शेल्टर की मानद जो सायेदार हों, ठीक, उनके मानद दरख्त थे और सरसब्ज ढलवानों, लातादात जंगली फूलों और नज़रों को खीरा कर देने, खीरा यानी हैरत ज़दा कर देना या चकाचौंध कर देना वाले मनाजिर भी से भरपूर था। शुगरान पहुंचकर जीप एक खूबसूरत रेस्ट हाउस के सामने रुक गई। थोड़ी देर वहां क़याम किया गया। खाना खाने के बाद टहलते टहलते रेस्ट हाउस से बाहर आ गए। अरशद साहब बता रहे थे कि उधर मगरिब में बालाकोट की वादी है और सामने डाडर है। डाडर के मकाम पर मशहूर सैनिटोरियम है, जहाँ तिब्बत के मरीज़ों का इलाज किया जाता है। सैनिटोरियम उस अस्पताल को कहा जाता है जहाँ पे तिब्बत के मरीज़ों का इलाज किया जाता है और ये उमूमन पुरफ़िज़ा यानी पहाड़ी मकामात पर बनाए जाते हैं। शुगरान से करीबन 6 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद जीप आगे बढ़ते हुए एक छोटे से बाजार से गुजरी। अरशद साहब ने बताया कि इस इलाके का नाम पारस है। शाम हो चुकी थी और अंधेरा भी बढ़ रहा था। ऐसी सूरत में सफ़र जारी रखना मुनासिब नहीं था। चुनाचे मोहांडरी के मकाम पर जीप खड़ी की और वहीं होटल में रात गुजारने का फ़ैसला किया गया। मोहांडरी एक गाँव का नाम है जो मानसेहरा के करीब है। अगली सुबह जीप मोहांडरी से चली तो अरशद साहब ने बताया कि अब हमारा सफ़र वादी कागान के खूबसूरत तरीन रास्तों पर शुरू होने वाला है। सड़क के दोनों तरफ कुदरत के खूबसूरत और दिलकश नज़ारे आँखों को फरहत बख्श रहे थे। फरहत यानी ताज़गी। कागान पहुंचकर एक अच्छे से होटल में खाना खाया गया। थोड़ी देर आराम करने के बाद सब घूमने के लिए निकल गए। कागान में वादी कुशादा हो जाती है। कुशादा यानी खुली और वसी। यहाँ पर दरियाए कुनहार के बहाव में ज़्यादा तेज़ी नहीं थी। दरिया के किनारे खेतों और बागों में मुख्तलिफ फलों के दरख्त पुरकैफ मंजर पेश करते, पुरकैफ पुरलुत्फ़। वादी का हर खूबसूरत और दिलकश नज़ारा अल्लाह ताला की कुदरत का मुँह बोलता सबूत था। वादी के सहर यानी जादू ने सबको अपनी गिरफ्त में ले रखा।
इसी सरशारी और महवियत की कैफियत में पता भी ना चला कि कब शाम होगी। सरशारी यानी मस्ती में, जिसको कहा जाता है कि सरशारी वो वाली कैफियत जो मस्ती से भरी हुई हो, बेखुदी हो जिसमें। महवियत कहते हैं वजद को, इन्हमाक को या तवज्जो से किसी भी चीज़ का मुशाहिदा करना, उसको महवियत कहा जाता है। लिहाजा फ़ैसला ये हुआ कि अगले रोज़ सब जीप में सवार होकर नारान के लिए रवाना होंगे। नारान जाएं और वहाँ की ख़ास ट्राउट मछली ना खाई जाए, ये कैसे हो सकता था। लिहाजा सब लोगों ने नारान पहुँचते ही चीड़ की लकड़ी पर भुनी हुई ट्राउट का खूब मज़ा उड़ाया। नारान से एक सड़क झील सैफुल मलूक को जाती है। झील का नीलगुं और शफाफ पानी आईने की मानंद इर्द गिर्द की बर्फ़ पोश पहाड़ियों का अक्स पेश कर रहा है। अक्स, साया या तस्वीर। जीप में सारे रास्ते हचकोले तो खाने पड़े, मगर सब ने लुत्फ़ भी खूब उठाया। करीबन आध मील लंबी झील की खूबसूरती ने सबको अपनी गिरफ्त में ले लिया, इन सबको जकड़ लिया। कुछ और करीब पहुँचे तो झील के किनारे झुके हुए फूलों का अक्स पानी की सतह पर यानी पानी के ऊपर यूँ लग रहा था जैसे किसी ने चांदी की शफाफ यानी साफ चादर पर खूबसूरत रंगों के बेशुमार नगीने जड़ दी हों। नगीने कहा जाता है पत्थरों को, मोती पत्थर, कीमती पत्थर। झील के किनारे बड़ी तादाद में बच्चे और नौजवान मौजूद थे। सबका अपने अपने अंदाज में खुशी का इजहार दीदनी था, दीदनी यानी देखने के काबिल। 2-3 घंटे पलक झपकते गुजर गए। वापस जाने को किसी का दिल नहीं चाह रहा था। 3 बजे के करीब न चाहते हुए भी वापस नारान के लिए रवाना होना पड़ा। नारान पहुंचकर सब लोगों ने एक मरतबा फिर ट्राउट मछली का लुत्फ़ उठाया। वापसी पर कागान में इसी होटल में क़याम किया जिसमें गुज़िश्ता रात ठहरे थे। अगली सुबह नाश्ता करके एबटाबाद के लिए रवाना हो गए, जहां बच्चों ने अपने मामू के घर चंद दिन ठहर कर वापस गुजरांवाला पहुंचना था। सब लोगों के लिए सफ़र नहायत दिलचस्प और नाकाबिल फरामोश था, नाकाबिल फरामोश जो भुलाया ना जा सके। यकीनन इन खूबसूरत हसीन वादियों की सैर का नक्श हमेशा हमारे दिलों पर सब्त रहेगा, नक्श रहेगा यानी लिखा रहेगा। ठीक है अज़ीज़ तलबा तालिबात, उम्मीद है आपको सबक समझ में आया होगा। इसमें दरअसल वादी नारान कागान का जिक्र किया गया है। उसमें जो मशहूर मकामात हैं, खूबसूरत इलाके हैं, झील है, दरिया है, उनका जिक्र है, बड़ी खूबसूरती से किया गया है। इसमें जो भी मुश्किल अल्फाज़ थे उनको जहन नशीन कीजिए, अहम निकात को जहन नशीन करें ताकि पाकिस्तान के बारे में हमारी मालूमात में इजाफ़ा हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।